क्लास 10th मैथ में कोऑर्डिनेट पढ़ा रहे थे। कोऑर्डिनेट में प्रश्नावली आपकी ऐच्छिक पढ़ाना है, ठीक है ना। ऐच्छिक में आपको पहला और दूसरा सवाल आपको लगाना है। तीसरा नंबर सवाल देख लीजिए। तीसरे में दिया गया है बिंदुओं 6, -6, 3, -7 और 3, 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि बिंदुओं 6, -6 एक कोष्टक में, दूसरे में 3, -7 दूसरे ब्रैकेट में और तीसरे ब्रैकेट में 3, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सर्किल बना देंगे। सर्किल पे ये तीनों बिंदु क्या कर देंगे, दर्शा देंगे। जैसे ये एक ए, दूसरा बी, तीसरा बिंदु हम सी मान रहे हैं। इसके निर्देशांक हम जो दिए गए हैं 6, -6, दूसरे के 3, -7, सी के दिए गए हैं 3, 3 ये बिंदु दिए गए हैं। वृत्त का ये केंद्र हम मान रहे हैं, जिसके निर्देशांक, इसका नामकरण ओ कर देंगे, जिसके निर्देशांक हम मान लेंगे h, k, ठीक है ना। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वृत्त का केंद्र है O, इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो बिंदु A बराबर हम दिए मान रहे हैं 6, -6, B बराबर B बिंदु के निर्देशांक मान रहे हैं 3, -7, सी बिंदु के निर्देशांक मान रहे हैं 3, 3, ठीक। ये तीनों बिंदु क्या है, वृत्त की परिधि पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये वृत्त की क्या है, परिधि। परिधि पर ए, बी, सी तीनों बिंदु स्थित हैं। इनके निर्देशांक क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो यदि हम ओ ए, ओ बी और ओ सी को मिला दें तो ये एक वृत्त की क्या होंगी, त्रिज्याएँ होंगी। और ये तीनों त्रिज्याएँ आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि ये एक ही वृत्त की है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, माना सबसे पहले लिखेंगे, माना वृत्त का केंद्र O के निर्देशांक क्या मानेंगे, h, k, ये मान रहे हैं। माना वृत्त का केंद्र O है, जिसके निर्देशांक h, k मान रहे हैं। ये वृत्त की त्रिज्या है ओ ए, ओ बी, ओ सी। मान लो ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, ठीक। आगे देख लीजिए, एक वृत्त की त्रिज्या है, आपस में बराबर भी होंगी। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। अब क्या करेंगे, हमें वृत्त का केंद्र निकालना है। केंद्र के क्या निर्देशांक हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, ओ ए के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ओ बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ओ सी के बीच की दूरी। फार्मूला भी बता चुके हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगेगा। इस क्या होता है देख लीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी इक्वल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यदि दो बिंदु दिए हों और दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का ये फार्मूला पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमें किन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, ओ ए के बीच की दूरी। ओ के निर्देशांक मालूम है और ए के निर्देशांक मालूम है, ठीक है ना। तो ओ ए के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पे एक काम करिए, ए के निर्देशांक 6, -6, ओ बिंदु के निर्देशांक h, k ये मान कर चल रहे हैं। यहाँ लिख दीजिए
ओ ए के बीच की दूरी, चाहे यहाँ पे लिख दीजिए ओ ए के बीच, इसी फार्मूले में रख दीजिए। ओ ए के बीच की दूरी आप निकाल रहे हैं तो इसी के बीच, अब इसको आप x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। अच्छा है तो एक काम करिए, इसको x1 y1 जैसे भी मानना मान सकते हैं, ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पे x2 आपने क्या माना है h, x1 क्या माना है 6 का होल स्क्वायर प्लस, आगे देख लीजिए y2 आपने क्या माना है k, माइनस y1 क्या माइनस माइनस प्लस 6 मान लिया, का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा ओ ए स्क्वायर इक्वल, इधर क्या हो जाएगा रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा h माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये आपको बचेगा। अब इसको तोड़ दीजिए, ओ ए स्क्वायर इक्वल h का स्क्वायर माइनस 12 h प्लस का 36, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लगेगा। और यहाँ देख लीजिए k का स्क्वायर प्लस 12h 12k प्लस 36, ये आपका ओ ए स्क्वायर। अब यहाँ से ओ ए स्क्वायर निकाल लीजिए, ओ ए स्क्वायर इक्वल, तो h का स्क्वायर आपका रहेगा ही प्लस k का स्क्वायर भी रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका ये भी रहेगा h का स्क्वायर k का स्क्वायर प्लस माइनस 12h प्लस माइनस 12h प्लस 12k, आगे देख लीजिए प्लस का 36 है, प्लस का 36 है, प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का आपका 72 आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस का 72, कितना आ जाएगा यहाँ पे 72 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, क्या मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार आपको क्या करना है ओ बी के बीच की डिस्टेंस निकालना है, क्या करना है ओ बी के बीच की डिस्टेंस भी निकालना है। देख लीजिए ओ बी के बीच ओ बी स्क्वायर हम अगर लेकर चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसे यहाँ पे देख लीजिए। अगर ओ बी के बीच निकाल रहे हैं तो ओ बी के बीच में देख लीजिए कि यहाँ पे आप मान लीजिए बी के जो निर्देशांक आपके हैं 3, और ओ के निर्देशांक आप केंद्र के निर्देशांक h, के मान ही रही हैं। तो इसको क्या करो आप x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, और इसी प्रकार इसको क्या कर दो यहाँ पे रख दो, ठीक है ना। तो फार्मूले में आपका x2, तो x2 आपको कितना हो जाएगा h माइनस x1 आपको कितना दिया है 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 कर देंगे होल स्क्वायर प्लस आगे y2 आपका क्या है k माइनस y1 यहाँ पे देख लीजिए कितना माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर। क्योंकि आप OB का स्क्वायर कर रही हैं तो इधर से जो फार्मूले में रूट है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पक्षों को क्या कर रही हैं वर्ग कर रही हैं। आगे इसका देख लीजिए OB का स्क्वायर इक्वल, तोड़ दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर में कि h का स्क्वायर यहाँ पे माइनस 6h यहाँ पे प्लस 9 प्लस k का स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14k, ये आपका हो जाएगा OB का स्क्वायर इक्वल h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस का 6h प्लस का 14k, और यहाँ पे देखिए प्लस का 9 है प्लस का 49 है, तो कितना ये ऐड हो करके से हो जाएगा 58, कितना हो जाएगा 58, ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन क्या मान लीजिए सेकंड मान लीजिए। इसी प्रकार OC स्क्वायर बराबर निकाल सकते हैं।
अगर OC में आप निकालेंगी तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। OC के पहले ये देख लीजिए कि इसके निर्देशांक आप C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3, 3 और O के निर्देशांक हो जाएंगे H, K। ये इसको आप x1 y1, इसको आप x2 y2 मानेंगे, ठीक है ना। आगे देख लीजिए कि x1 y1 x2 y2 ये मान करके चलेंगे। तो आगे इसमें देख लीजिए फार्मूले में क्या हो जाएगा, फार्मूले से x2 आपने क्या माना h माइनस x1 क्या माना है 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 क्या माना है, तो y2 आपका आ जाएगा k माइनस y1 आपका क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि रूट को स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। आगे OC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा यहाँ पे h का स्क्वायर प्लस का 9 माइनस 6h। आगे देख लीजिए यहाँ पे प्लस का k स्क्वायर प्लस का 9, आगे माइनस का 6k। आगे इसको व्यवस्थित करके OC स्क्वायर इक्वल h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस का 6h प्लस 6h माइनस का 6k हो जाएगा, और 9 प्लस 9 18 इक्वेशन थर्ड। ये तीनों इक्वेशन आपके क्या होगा, प्राप्त हो गए। अब आगे देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट भी मिल गया, सेकंड भी मिल गया और थर्ड भी निकाल लिया, ठीक है ना। अब इन समीकरणों में ज़रा देखिए कि इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है और थर्ड में क्या है, ठीक है ना। तो समीकरण सेकंड में h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, h के आपका कैंसिल हो जाएगा समीकरण सेकंड में, और इससे ये हो जाएगा कैंसिल। समीकरण सेकंड में से थर्ड को घटा दीजिए, ठीक है ना। समीकरण सेकंड में से थर्ड को घटाने पर यहाँ पर लिख दीजिए कि समीकरण सेकंड में से थर्ड को, समीकरण सेकंड में से थर्ड को घटाने पर, आगे देख लीजिए। अब यहाँ पे कैसे क्या करना, घटाने पर देख लीजिए कि समीकरण सेकंड आपका क्या दिया गया। समीकरण सेकंड आपका यहाँ से हम कर सकते हैं कि समीकरण सेकंड में दिया गया है h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस 6h प्लस का 14k प्लस का 58। ये इसमें से थर्ड को घटाएंगे, ठीक है ना। तो अब अगर थर्ड को आपको घटाना है तो यहाँ से माइनस लगाएंगे, माइनस में h का स्क्वायर माइनस का k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6h हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6k हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस का 18 हो जाएगा। आप घटा रहे हैं क्या कि OB स्क्वायर से घटा रहे हैं OC स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए आगे h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, और क्या इसमें कट रहा है माइनस 6h प्लस 6h, ये भी आपको कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। तो आगे देख लीजिए इसमें बच क्या रहा है, प्लस का 14k, आगे क्या बच रहा है आपका प्लस का 6k, और इधर देख लीजिए क्या है आपका प्लस का 58 माइनस का 18, ठीक है ना। इक्वल में आपका क्या कर दो, 0 कर दीजिए, ठीक है ना। तो आगे इसमें देख लीजिए क्या होगा, क्योंकि OB स्क्वायर इक्वल OC स्क्वायर इक्वल, तो आगे इसमें क्या हो जाएगा, जब आप घटाओगे तो 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 20 के, आगे कितना हो जाएगा इक्वल के प्लस का घटाओगे कितना हो जाएगा 40, इक्वल में क्या हो जाएगा 0, तो 20 के माइनस का 40,
तो k इक्वल -40 में 20 का भाग दोगे तो कितनी बार आपका जाएगा 2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, ठीक है ना। इसी प्रकार समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। घटाने के बाद h की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे कर सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, ठीक है ना। यदि आप समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा रहे हैं तो देख लीजिए, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं फर्स्ट में से सेकंड को घटाने के लिए कि यदि घटाओगे तो ये सारे वैल्यू आपके जो h² है यहाँ पे ये -h², ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट में से सेकंड को घटाओगे तो क्या होगा, चिन्ह में परिवर्तन यहाँ पे होगा ना। यदि जो वैल्यू प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। जिस कंडीशन से आप डायरेक्ट भी कुछ वैल्यू काट करके आप इस प्रकार कर सकते हैं सीधे कि माइनस, इन दोनों में से देख करके हम समझ सकते हैं कि क्या बच रहा है यहाँ पे, -6h बच रहा है, माइनस का 2k बच रहा है और प्लस का 40, और इक्वल में हम लिख सकते हैं कि OA² -OB² इक्वल 0, ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें k की वैल्यू निकाल ली है, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या कर दूँ, पुटअप कर दूँ, ठीक है ना। तो एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिए कि -6h का 2k इक्वल में आपका क्या हो जाएगा, -14, ठीक। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल भी कर सकते हैं और k की वैल्यू भी रख सकते हैं। k की वैल्यू क्या है, -6h 2 इक्वल -14, 6h -+4 इक्वल -14, -6h इक्वल -14 -4, 6h इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे, -18, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, h इक्वल कितना 18/6। अब यहाँ पर अब 6 से क्या करोगी, 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो हम लिख सकते हैं वृत्त का केंद्र के निर्देशांक 3, -2 क्यों, क्योंकि आपने क्या माना था h की वैल्यू क्या आपकी आ जाए, h की वैल्यू आपकी आई है 3 और k की वैल्यू क्या -2, ये हो गया।